केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए 549 सेकंड यानी लगभग 1.5 घंटे के भाषण के वीडियो में से मात्र 10 से 12 सेकंड का एक वीडियो क्रॉप कर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मुद्दा बनाकर सड़क से संसद तक और सड़क से विधानसभा तक विपक्ष लगातार हंगामा और बवाल मचाए हुए है। एक और जहां कल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल ही इस बात का खुलासा किया कि अगर खड़गे मेरे इस्तीफे से खुश होते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन अगले 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। वहीं इसके साथ ही अब मीडिया में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं पहले कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस वीडियो को लेकर हंगामा किया था, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से सांसदों के बीच आज संसद में धक्का मुक्की भी हुई और इस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक और जहां आज देश की संसद में इतना बड़ा बवाल मचा, तो वहीं यूपी की सियासत भी इससे अछूती बिल्कुल भी नहीं रही, बल्कि इस पूरे बवाल का असर यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी बड़ा जोरदार पड़ा है। लेकिन इस पूरे उठापटक के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ गलबहियां करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसद छोड़कर यूपी चले आए हैं, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जल्द ही अलग होने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा में कमजोर पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज यूपी विधानसभा में पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन सत्र के लिए यानी कि अनिश्चित काल के लिए यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को स्थगित क्यों करना पड़ा? इसके पीछे का क्या कारण है और कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर हो रही है सड़क से सदन तक हंगामेदार पॉलिटिक्स, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस बार के यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा और यह हंगामा आज यानी विधानसभा सत्र के चौथे दिन तक जारी रहा। पहले संभल मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन वेल में आकर हंगामा करते दिखाई दिए थे, तो वहीं कल यानी 18 दिसंबर को विधानसभा में स्वास्थ्य के मुद्दे पर सदन में होने वाली चर्चा और बहस अचानक तकरार में तब्दील हो गई। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण के बीच कहा सुनी बढ़ने लगी, जिसके बाद स्पीकर ने इस बीच में दखल दिया, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा। वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान ने यूपी सरकार में मंत्री रहने वाले नेता का नाम लेकर उन्हें चोर चोर शब्द का प्रयोग करते हुए वहां पर पूरी तरीके से हंगामेदार बयान दिया, जिसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने धरना दिया और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत सपा के अन्य कई विधायक भी मौजूद रहे। वहीं आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सत्र आरंभ होते ही जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा में प्रवेश किया, अपनी कुर्सी पर बैठे, तभी नेता प्रतिपक्ष व सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहना आरंभ कर दिया कि ये सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे लखनऊ की हो, माननीय भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रही है। भीमराव अंबेडकर पीडीए के भगवान थे, इस तरह से उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक जातिवादी पार्टी बन गई है। उनका जवाब देते हुए उनके भाषण, उनके बयान के दौरान उनके बीच में ही बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि माननीय भीमराव अंबेडकर जी का कोई अपमान नहीं हुआ है, उनकी फोटो लहराने की बजाय उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। लेकिन इसके बाद सदन में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से हंगामा करना शुरू कर दिया और सपा के विधायकों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो दिखाते हुए नारेबाजी शुरू की
और कुछ ही देर में वेल में आकर जय भीम और बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे बोलते हुए वेल में घुसकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि कुछ विधायक तो बाबा साहेब को लेकर लगाए जा रहे नारों को एक म्यूजिकल धुन समझकर वहां नाचते हुए भी नजर आए थे, जिसको लेकर सतीश महाना ने उन पर कटाक्ष भी किया था। वहीं आज महाकुंभ को लेकर होने वाली विशेष चर्चा के दौरान भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके बाद महज 1 घंटा 9 मिनट ही आज का सदन चल सका, जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। वहीं गौरतलब है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होना था, मगर सपा विधायकों के हंगामे के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बगैर ही सदन को स्थगित करना पड़ा था। और योगी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा का सत्र बिना सीएम के संबोधन के ही स्थगित करना पड़ा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले राज्यसभा में संविधान पर बोलते हुए अपने भाषण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम की चर्चा की और कहा कि उनका नाम लेने का आजकल फैशन बन गया है। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर हमला भी बोला और कहा कि उनकी पूर्व की सरकारों द्वारा बाबा साहेब के अपमान किए गए हैं और उसका उन्होंने जिक्र किया और साथ ही भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहेब के लिए कराए गए कार्यों का भी जिक्र करते हुए उसकी चर्चा की। लेकिन उस दौरान कांग्रेस और सपा या फिर अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से इस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, जबकि उस भाषण के मात्र 10 से 12 सेकंड के एक वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए 12 घंटे बाद इसका विरोध करना आरंभ किया गया। वहीं इस विरोध में सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रत्यक्ष रूप से नजर तो नहीं आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसमें अपने सुर को भी मिलाना शुरू कर दिया। यूपी विधानसभा में कमजोर पड़ते अपने नेताओं के लिए व्याकुल रहने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद छोड़कर यूपी की ओर रुख किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन 2 तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा, जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। यह भाजपा की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दमित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस बदमंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। घोर निंदनीय, घोर चिंतनीय, घोर आपत्तिजनक। असल में यह पूरा खेल है तो मात्र दलित वोट की राजनीति का ही। एक और जहां दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी बयानबाजी की जा रही है और आज संसद में जमकर हंगामा किया गया, धक्का मुक्की तक की गई, तो वहीं संसद में हुई धक्का मुक्की के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मचे बवाल के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस विवाद को सुनहरा मौका मानते हुए मीडिया से बातचीत की और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, संसद में दलित वोटों के लिए धक्का मुक्की चल रही है। अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इससे अंबेडकर का अपमान हुआ। हमारी पार्टी का मानना है कि अमित शाह को अपना बयान वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब का अपमान पहले से करती आई है। कांग्रेस ने संविधान से बाबा साहेब का नाम मिटाने की कोशिश की। बाबा साहेब के मिशन को कांशीराम जी ने पूरा किया और आगे बढ़ाया। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि अमित शाह के बयान पर दलितों को लुभाया जाए, लेकिन बाबा साहेब ने कहा है कि दलितों को ऐसी पार्टियों से सावधान रहना चाहिए। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू नहीं होने दिया। यानी साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस बात को जाहिर कर रही हैं कि कांग्रेस की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति खेली जा रही है। गौरतलब है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के पहले कानून मंत्री रहे,
उनके नाम पर शुरू हुई सियासत के बीच लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से इसे भुनाया जा रहा है, तो वहीं इसके साथ ही यूपी उपचुनाव में फेल साबित हुए पीडीए के दांव को और अधिक मजबूत करने में लगे अखिलेश यादव फिलहाल अपनी पार्टी को यूपी में मजबूत करने में लगे हैं और अपने विधायकों को हिम्मत देने में लगे हुए हैं। जहां एक और यूपी में कांग्रेस के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में केजरीवाल के साथ जुड़ रहे हैं, मगर वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, यानी दोनों ध्रुवों की तरीके से आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाहरी तौर पर तो यह दिखाने की कोशिश में है कि दोनों के बीच गठबंधन फिलहाल अब भी अटूट है, लेकिन असल में भीतर ही भीतर दोनों के रिश्ते में खटास पड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लिए कांग्रेस के विरुद्ध टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का सपोर्ट करने वाली समाजवादी पार्टी यूपी में अपने अस्तित्व पर कांग्रेस को हावी होने देना नहीं चाहती है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस की तुलना में लोकसभा चुनाव में काफी बेहतर और मजबूत स्थिति में नजर आए थे और उसका परिणाम रहा कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान आई खटास यूपी विधानसभा के उपचुनाव में भी कुछ हद तक नजर आई थी, मगर फिलहाल दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच गठबंधन बरकरार है। वहीं यूपी विधानसभा में कमजोर पड़ते अपने विधायकों को भी अखिलेश यादव कोई ताकतवर बूटी पिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर इसका उनके विधायकों पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो संसद छोड़कर यूपी चले आए हैं, वो अपने नेताओं के लिए अब अगला कदम कौन सा उठाएंगे जिससे उनके नेताओं में ताकत भर जाएगी? और साथ ही आज संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर भी आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और विषय, किसी और मुद्दे, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।